हिंदू धर्म में वैसे तो अनेक तीर्थ हैं और प्रत्येक तीर्थ का अपना विशेष महत्व है, परंतु स्कंद पुराण के अनुसार चार धाम यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चारों धाम का दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये चार धाम चारों दिशाओं में स्थित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। वास्तव में यही चार धाम हैं। कुछ लोग भ्रम के कारण उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को ही चार धाम यात्रा मान लेते हैं। चार धाम यात्रा का सीधा सा अर्थ है संपूर्ण भारत भ्रमण। आज के वीडियो में हम चार धाम की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं ताकि चार धाम यात्रा के विषय में किसी को कोई संशय ना रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ धाम। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ धाम चारों धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा शालिग्राम शिला से निर्मित है। इसके बाईं ओर उद्धव जी तथा दाईं ओर कुबेर जी की प्रतिमा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। यह स्थान पहले शिवभूमि अर्थात केदार भूमि के रूप में स्थित था। यहाँ प्रचुर मात्रा में जंगली बेरी पाई जाती है जिसे बद्री कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम है। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं जिन्हें नर और नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु इन्हीं पर्वतों के बीच से होकर बद्रीनाथ धाम तक पहुँचते हैं। माना जाता है कलयुग के अंत तक बद्रीनाथ का यही मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि नर व नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, गंगा जी भी बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। यह सब आने वाले कुछ वर्षों में ही घटित होने वाला है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरीके से गायब हो जाएगा उसी दिन से बद्रीनाथ व केदारनाथ स्थल लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा धाम है रामेश्वरम। तमिलनाडु प्रांत के रामनाथपुरम जिले में स्थित इस प्रसिद्ध धाम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की थी कि जन कल्याण के लिए वह सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें। ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय करके लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। तब ऋषि मुनियों ने भगवान राम से कहा कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, इसलिए आप शिव की पूजा करें। भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। हनुमान जी को वहां शिव जी नजर नहीं आए। तब वह भगवान शिव के लिए तप करने लगे। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए सीता जी ने बालू से ही विधिवत शिवलिंग बनाया, जिसे स्थापित करके भगवान राम ने पूजा की। उधर भगवान शिव हनुमान जी से प्रसन्न हुए और उन्हें शिवलिंग तथा आशीर्वाद प्रदान किया। हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर यहाँ पहुंचे तो देखा कि यहाँ तो पूजा हो चुकी है और शिवलिंग स्थापित है। यह बात हनुमान जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान राम हनुमान जी के मन की बात समझ गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि यदि वह इस शिवलिंग को उखाड़ दे तो उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित कर दिया जाएगा। परंतु हनुमान जी वह शिवलिंग उखाड़ नहीं पाए और इनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को पास ही दूसरी जगह स्थापित किया गया, जिसे हनुमतीश्वर कहा जाता है। 3 नंबर पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में अथाह ज्ञान भरा पड़ा है किंतु हमारे पास उन्हें पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन इस समस्या का हल है कुकू FM। यहाँ पर आपको महाभारत के हर युग में सच होने वाले 11 सबक, पवित्र रामायण की 11 सीख जैसी तमाम नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो कि कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसकी कॉस्ट साल भर के लिए 399 रुपए होती है, पर अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे डाउनलोड करते और यह कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको 50% ऑफ में मिलेगा, यानी 199 रुपए में ही। पर यह ऑफर सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लौट के आते हैं वीडियो पे। तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित यह धाम भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ कहलाता है। चारों धामों में से एक यह धाम कई रहस्यों से भरा पड़ा है।
यह मंदिर कृष्ण, बलराम तथा उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के रहस्य आधुनिक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए। जैसे मंदिर के शिखर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। शिखर पर बना हुआ चक्र हर जगह से सीधा ही दिखाई देता है। इसी सुदर्शन चक्र का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर के ऊपर ना ही कोई विमान गुजरता है और ना ही पक्षी। और सबसे अद्भुत रहस्य यह कि जब मंदिर का प्रसाद बनाया जाता है तो एक के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखकर पकाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पक जाता है। मंदिर का यह प्रसाद रोजाना लगभग 25,000 से ज्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद ना तो बचता है और ना ही कम पड़ता है। और दोस्तों, इस मंदिर की छाया कभी नहीं पड़ती। यह भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात है। चौथा धाम है द्वारिकापुरी। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है द्वारिकापुरी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद असली द्वारिका समुद्र में समा गई। वर्तमान स्थित द्वारिका का विस्तार बाद में हुआ। यहाँ स्थित द्वारिकाधीश मंदिर 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ चावल चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। आदि शंकराचार्य ने इन चारों धामों की स्थापना के साथ साथ इनका प्रचार प्रसार भी किया। चारों दिशाओं में स्थित यह धाम भारत को अखंड बनाते हैं। चारों धामों की यात्रा करके हर भारतीय का परिचय विभिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों से होता है। इस तरह भारत का हर व्यक्ति 4 धाम यात्रा के द्वारा पापों से तो मुक्ति पाता ही है, साथ ही चारों दिशाओं में फैली भारतीय संस्कृति के भी दर्शन कर पाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।